सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her. You know, Ma is participating in Antakshari today. यस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं बहुत खुश भी हूँ, नर्वस भी हूँ और पता नहीं क्यों डर भी लग रहा है। एक्चुअली अने सही बोल रहा है। आई एम पार्टिसिपेटिंग इन अंताक्षरी टुडे। अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock और वो जो अंताक्षरी है वो 7 बजे से शुरू होने वाली है। तो वो नॉर्मल अंताक्षरी नहीं है, जैसे हम अंताक्षरी रेगुलर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं वो नहीं है, वो रेडियो पर अंताक्षरी होने वाली है। एंड इट इज़ ऑन इंटेंस रेडियो, जो यहाँ का एक FM चैनल है, एंड इट इज़ फ्रॉम वर्जीनिया, तो वॉशिंगटन DC से है। तो कैसे शुरुआत हुई थी एक्चुअली वो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। सो थ्रू द चैनल, इसी के थ्रू ही एक मेरी फ्रेंड बनी है, उनके थ्रू मुझे ये अंताक्षरी में पार्टिसिपेट करने का चांस मिला। सो शी कॉल मी वन डे एंड जस्ट शी सेड कि आपका हमने वीडियोस देखे हैं एंड दे आर वेरी नाइस। तो ऐसा एक शो है विच इज़ गोइंग टू कम प्रीटी सून, सो आर यू इंटरेस्टेड? तो मैंने बोला अंताक्षरी ठीक है, रेगुलर आप खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या टाइम पास करने के लिए इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि कभी आप है ना लॉन्ग जर्नीज पे जा रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू पास द टाइम। बट ऑन एयर इतने सारे लोगों के सामने, वो भी एक एज अ कॉम्पिटिशन खेलना, मुझे थोड़ा सा ना नर्वसनेस हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि खेलूँ या नहीं खेलूँ, अंताक्षरी वाला पार्टिसिपेट करूँ या नहीं करूँ। फिर मैंने डिसाइड किया ठीक है मैं करती हूँ। तो आई मेड अप माई माइंड और मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं पार्टिसिपेट करूँगी। Grabbed his arm and took his hand. भाई मैंने उनको बोल तो दिया, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, हम लोग ट्रिप पे चले गए। आपने वीडियोस तो देखे ही होंगे। तो हम जब ट्रिप पे गए तो मैंने ये सोचा था कि हम जाने में, जो लॉन्ग जर्नी हमारी होने वाली ना रोड ट्रिप, उसमें मैं बहुत सारे पुराने गाने सुनूंगी और बहुत सारे मतलब गाने ना याद कर लूँगी। क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैंने शायद 2013 के बाद, इनफैक्ट 2015 के बाद गाने नहीं, 14 के बाद गाने नहीं सुने हैं एक्चुअल में, जो प्रॉपर ऐसे कान में लगा के गाने सुनते हैं ना वैसे वाले नहीं सुने हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि मैं जब तक जॉब करती थी तब तक, मैं जब मुंबई में जब ट्रैवल करती थी ना उस टाइम पे दिस वाज माय फेवरेट पास टाइम, क्योंकि ट्रैवल करना होता था लोकल ट्रेन से। अब लोकल ट्रेन में बुक्स पढ़ने की तो जगह होती नहीं, वैसे मुझे बुक्स पढ़ने का पहले बहुत शौक था पर अब उतना नहीं है, लेकिन हाँ गाने सुनने का मुझे शुरू से बहुत शौक था। तो उस टाइम पे मेरा सबसे बेस्ट जो टाइम पास होता था ना लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने के टाइम पे इज़ FM। तो 93.5 FM, 92.7 FM, ये सब मुंबई के फेमस FMs हैं। तो यस, यू वांट टू से समथिंग? Yes, and 2014 was just when I was born. यस, वेन जस्ट एंड आई वॉज बॉर्न। तो उसके बाद में मैंने जॉब से लिया था ब्रेक, तो फिर मेरी उतनी ट्रैवल होती ही नहीं थी एक्चुअली। तो मोस्टली घर में ही रहते थे और घर में आने के साथ में मेरा आराम से बहुत ज़्यादा टाइम पास हो जाता था, तो मुझे गाने वानों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो तब से फिर मैंने छोड़ दिया था। तो सडनली इतना लंबा ब्रेक लग गया, मुझे गाने याद होते हैं पर उनके वर्डिंग्स याद नहीं होते हैं। ये अभी से नहीं, ये बहुत स्टार्टिंग से ही था। तो
ठीक है, फिर भी मैंने सोचा हिम्मत करके, और मैंने पता है प्रिपरेशन सोचा मैं करूँगी, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप एक एक गाने सुन, कौन सा गाना आएगा वो भी नहीं पता आपको, कौन सा वर्ड आएगा वो भी नहीं पता। तो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। अभी 6 बज रहा है, अभी 1 घंटा है। मैंने इसलिए सोचा ये दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, क्योंकि मैं अगर व्लॉग करूँगी ना तो मैं थोड़ा लाइट फील करूँगी, क्योंकि जो भी टेंशन है, नर्वसनेस है, वो निकल जाएगी। तो मैंने सोचा दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। तो अभी मेरे पास पूरा 1 घंटा है। शार्प 7 o'clock आई हैव टू स्टार्ट। अभी मैं अपने आप को थोड़ा सा लाइट फील कराने के लिए, नर्वसनेस मिटाने के लिए ना थोड़ी सी टीवी देख रही हूँ। पर सुनो, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरना क्या है उसमें, जस्ट थिंक दैट यू आर सिंगिंग फॉर योरसेल्फ। और वैसे भी रेडियो है तो वीडियो का कोई टेंशन नहीं है, जस्ट सिंग फॉर योरसेल्फ। वीडियो का टेंशन नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस मुझे गाने कोई भी आया ही नहीं, तो कोई ऐसा वर्ड आ गया जिससे मुझे गाना नहीं आ रहा, तो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड इट विल कम टू यू। एक तो बहुत सालों से ना अंताक्षरी प्रॉपर वाली खेली नहीं है, तो मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। और इतने सारे लोगों के सामने ना पोपट ना हो जाए। Just stop and think the song, the word, then start singing again. हाँ। Stick to basics. और जब हम ट्रैवल कर रहे थे ना, उस टाइम पे इसका प्रोमो का वीडियो मुझे देना था। तो आप ये सोचो, मैंने ये प्रोमो वीडियो कहाँ बनाया है। हम जो रेस्ट एरिया में जहाँ रुके थे ना, जहाँ पे ट्रैवल करने के टाइम पे, मतलब जब हम लौट के आ रहे थे शायद, या जाने के टाइम पे, आई डोंट रिमेम्बर, उस टाइम पर एक जगह हम रेस्ट एरिया में रुके, क्योंकि वो हमें सबमिट करना था, मुझे सबमिट करना था। और जाने के पहले मुझे आइडिया नहीं था, मतलब यहाँ जब उन्होंने बोला था, जो कोऑर्डिनेटर है उन्होंने जब बोला था, तब उस टाइम में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि हम सडनली ट्रिप पे चले जाएंगे। तो मैंने सोचा ठीक है, भेज दूंगी। फिर उनके जब कॉल्स आए तब मुझे लगा यार बना के भेजना ही पड़ेगा। तो प्रोमो वीडियो बहुत अच्छा बना था। एक फ्लायर भी उसके लिए कुछ पिक्चर्स भेजे थे, और उन्होंने एक पिक्चर सेलेक्ट करके देन शी ट्राई टू टेल मी कि हाँ ठीक है, ऐसा भेजो ऐसा भेजो। उसके अकॉर्डिंगली मैंने उनको सब कुछ सेंड कर दिया था। तो अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत मज़ा आया। और अब देखते हैं क्या होगा आगे। जीतूँ हारूँ उससे कोई मतलब नहीं है, भले ही हार भी जाऊंगी तो कोई बात नहीं। एटलीस्ट पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये अंताक्षरी मैंने 1-2 बार और सुनी है। ये वेंसडे को आती है 7 o'clock। तो जब ऐसा हुआ कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो मैंने सोचा एटलीस्ट समझूँ तो रूल्स क्या है। वैसे तो बेसिक रूल्स ही होते हैं अंताक्षरी के, तो जैसा मुझे उन्होंने बताया है, जो कोऑर्डिनेटर है उन्होंने बताया कि फर्स्ट वर्ड तो वही होगा जो रेगुलर अंताक्षरी के, इस वर्ड से गाना है, फिर इस वर्ड से गाना है। सेकेंड राउंड में आई थिंक एक शब्द दिया जाएगा, तो वो होगा। थर्ड राउंड में आई थिंक कोई हीरो हीरोइन या फिर सिंगर का नाम दिया जाएगा, पता नहीं कौन सा मिलेगा। भगवान कोई पुराने सिंगर ना मिल जाए, क्योंकि मुझे पुराने सिंगर्स के एक भी सॉन्ग्स याद नहीं है। गाने आते हैं, पर अंताक्षरी के कुछ रूल्स होते हैं ना, तो शायद 4 लाइन तो आपको मिनिमम गानी ही है, और वो भी वर्ड्स करेक्ट, ऐसा कुछ तो रूल होगा पक्का। क्योंकि जब वो सारेगामा अंताक्षरी और ये सब आते थे ना, क्लोजअप अंताक्षरी, तो उस टाइम पे तो यही सब रूल्स थे। तो पता नहीं इस अंताक्षरी के क्या रूल्स हैं, वो शायद बताएंगे जो इस शो के जो होस्ट हैं वो बताएंगे। तो देखते हैं क्या होगा। और 4th राउंड था विच विल बी कोई तो म्यूज़िक चलेगा, कोई ट्यून चलेगी, और उसको आपको गाने को गैस करना है। तो बहुत डर लग रहा है मुझे। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत डर लग रहा है, मतलब देखते हैं क्या होगा। मेन प्रॉब्लम क्या है ना, कि मुझे ये लग रहा है कि ऐसा नहीं हो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फोकस है ना वो ना चला है। कोई नहीं, देखेंगे, कोई बात नहीं। फ़िलहाल तो अनय ने बहुत अच्छा मैसेज दिया था मुझे, उसमें बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मतलब लेने के लिए बोला था, तो अनय ने भी अपना मैसेज दिया है। तो देखते हैं वो आता है, उसमें ऐसा उन्होंने बताया है कि स्टार्टिंग में आएगा। सो लेट्स सी। और बहुत सारा विशेष भी मैं और भी बहुत सारे विशेष शायद आएंगे। यस, अनय के अलावा भी, आई मीन ही इज ट्राइंग टू से, आर यू ट्राइंग टू से द सेम थिंग, लाइक अपार्ट फ्रॉम यू अदर्स? ओके, हाँ। तो अनय के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने विशेष दिए हैं, वो अनय बता रहा है, तो उनके भी विशेष शायद आएंगे। बहुत सारे लोगों ने बेस्ट विशेष दिए। और एक्चुअली है ना, इतने सारे, मुझे जब मैंने ये पोस्ट किया तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे बेस्ट विशेष आए। तो मेरे साथ तो 100% इतने सारे बेस्ट विशेष चल रहे हैं। तो
देखते हैं क्या होगा. लेट्स एन्जॉय. दिस इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो लेट्स एन्जॉय. और मैं आपको एक बात बताती हूँ. And Ma, even I think you will surely win. लेट्स सी. आई डोंट नो. कोई बात नहीं, हम जीतेंगे हारेंगे पर एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. तो टाइम देख रहे हैं आप. टाइम हो गया है ऑलरेडी 7 बजने में 10 मिनट की देरी है. अब मैं प्रेपरेशन करूँगी पूरी, मतलब यहाँ ही बैठूँगी. एक्चुअली उस टाइम पे रूम में कोई भी अलाउड नहीं है और डिस्टर्बेंस भी नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने पहले ही बोला था कि अगर इफ़ इन केस यू हैव अ किड तो उनको उस टाइम के लिए इंटरेक्शन किसी और से नहीं करना है, विच इज़ एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन बिकॉज इट्स ऑन एयर. तो कोई भी एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं होनी चाहिए उस टाइम पर, विच इज़ करेक्ट. तो मैं बैठूंगी यहीं इसी रूम में क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा शांति है, यानी कि बेडरूम में बैठूंगी मैं. और अब मैं अपना सेटअप कर लूँगी. सेटअप में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ फ़ोन से कनेक्ट करना है और मुझे हेडफोन्स या ईयरफोन्स या एयरपॉड्स कुछ भी लगाने हैं. तो बस मैं वही सेटअप करूँगी. और टेंशन की घड़ियाँ बढ़ रही हैं. मैं आपको मिलूँगी इसके बाद, देखते हैं क्या होता है. फ़िलहाल मैं थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करके चैन से बैठूंगी यहाँ 5 मिनट और उसके बाद में शुरू होगी अंताक्षरी. ये है अंताक्षरी. मजा आने वाला है. कितना है दम देखे जरा किसमें कितना है दम. अंताक्षरी शब्दों से गाए हम गीत. अंताक्षरी the song is just like what we need. Get started. खेले खेले अंताक्षरी गीतों की लड़ियां लड़ाए. में आई और गले का हार हुई. So the winner is winner is Abhilasha और हम आ गए हैं वापस. अंताक्षरी हो गई है ख़त्म. और गैस करो क्या हुआ होगा. गैस आप कैसे करोगे? कमेंट्स में गैस करके बताओगे ना. मैं आपको बता देती हूँ. आई हैव यस. मुझे इतनी खुशी हो रही है ना. पता है मेन खुशी हो रही है, जीतने की तो खुशी हो ही रही है, पर मुझे मेन खुशी इस बात की हो रही है कि इतने सारे लोगों के सामने, क्योंकि जो बहुत सारी जगह से ये लोग सुनते हैं एंड दिस इज़ अ फेमस शो. बहुत टाइम से चल रहा है ये. शायद 1 साल हो गया. मनीष जी ने बताया ऐसा कि 1 साल हो गया इस शो को. तो काफ़ी पॉपुलर है ये शो. और स्पेशली लोग वेंसडे, बाकी तो सारे शोज़ सुनते ही हैं, पर वेंसडेज़ को अंताक्षरी के लिए स्पेशली लोग रेडियो पे मतलब सुनते हैं रेडियो को. तो मुझे इतना ऐसा टेंशन हो रही थी कि इतने सारे लोगों के सामने ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए. वो नहीं हुई एंड आई बिकेम द विनर. Yes, and even people, I think almost. I think almost around the whole world, like places in Colorado, California, India, Jhansi, Mumbai. बहुत सारी जगह से लोग जुड़े थे और मैंने भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर किया था, क्योंकि दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस शो कि आपको एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, सबको बताना है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो. तो जस्ट इन केस वो सुनना चाहते हैं तो वो सुन सकते हैं. तो मैंने बहुत सारे लोग बताए थे और मुझे इतने सारे बेस्ट विशेज़ आए थे एंड आई जस्ट लव यू ऑल फॉर दैट. तो शायद वही बेस्ट विशेज़ काम आ गए और भगवान जी तो हैं ही मेरे साथ. मुझे मेन है ना पार्टिसिपेट ज़रूर करना था, क्योंकि शायद वो इतने दिनों की जो झिझक है ना वो थोड़ी सी कम करनी थी. और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दैट यू नो थिंग्स बट व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंस इट तो रह जाते हैं. तो मुझे यही लग रहा था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं बट मे बी जब ऐसा हो तो शायद मैं ना जीतूँ. एंड मेरे जो 2 कंटेस्टेंट्स थे साथ में, मेरे जो कॉम्पिटिटर्स थे, दे आर वेरी वेल फर्स्ट इन सिंगिंग. तो जो एक हैं डॉक्टर हैं वो आप चाहें तो ये शो है ना, मैं कोशिश करके लिंक ज़रूर शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका. आई विल ट्राई, क्योंकि मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग आ गई है फ्रॉम द रेडियो स्टेशन. तो अगर बाय चांस अगर मैं शेयर कर पाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो आप सुन सकते हैं पूरा शो. यस
ओके चलिए, आई होप आपको ये व्लॉग ये छोटा सा व्लॉग नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने सुबह से तो नहीं शूट किया है, एक छोटा सा मेरी खुशी वाला वीडियो अच्छा लगा हो, टेंशन खुशी मिक्स्ड ऑफ इमोशंस वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, थम्स अप कर देना, नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। लेट मी फिनिश फर्स्ट। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा, क्योंकि मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ज़रूर कोशिश करके शेयर कर सकूँ। मुझे पता नहीं कैसे शेयर होगी, बट आई विल ट्राई टू शेयर इट। और बस हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द। आगे आप चाहें तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। And even this is the happiest video I've ever seen. आने की बातें खत्म नहीं होंगी एज यूजुअल, तो हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग मेमोरीज। इसीलिए मैं छोटे छोटे से जो मेमोरीज है ना मेरे, मैं कैप्चर करती हूँ। बहुत सारा पानी पीती हूँ, मैंने बहुत सारा गाना गा लिया, तो इसीलिए अब मैं आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्द।